सरकार ने इनको हक दिया है किसी को भी मोरालिटी के नाम पे सजा देने का। इन्होंने कपिल शर्मा जब अपने पीक पे चल रहा था उसके लिए भी यही सब बोला था कि उसका शो एकदम अश्लील है। शक्तिमान के बाद जो चीज भी टीवी पे आई है, जो चीज टीवी के ऊपर हिट हुई है, वो सब गंदी है, अश्लील है, डबल मीनिंग है। भौंक रहा है फिर से वही, क्योंकि उसको सिर्फ भौंकना आता है और भौंकने में ही उनको व्यूअर्स मिलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दोस्तों और मेरे सब बंधुओं। आज की वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है क्योंकि आज होने वाला है समय रैना वर्सेस शक्तिमान की ऊपर। और इसका रोज वीडियो किसने बनाया? गेस करो भाई, हमारे लक्ष्य भाई ने। तो भाई लक्ष्य भाई ऑन द टॉप पर है। भाई की बोल चाल तो मेरे को बहुत पसंद आता है भाई, सिर्फ वीडियो के लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई, बहुत बढ़िया लगता है। तो आप और मैं एक साथ छलांग मारेंगे समय रैना वर्सेस शक्तिमान की वीडियो पर। एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहे। मैं बस चाहता हूँ यार 60-70 साल की उम्र तक मैं इतना तो अचीव कर लूँ कि नई जनरेशन के बच्चों पे फिर मुझे वीडियोस बना के रेलेवेंट ना रहना पड़े। क्योंकि एक टाइम पे हम सबको लगता था कि मुकेश खन्ना ही शक्तिमान है, पर अब मुकेश खन्ना को लगता है कि वो रियल में ही शक्तिमान है। रणवीर सिंह जो है उनकी बहुत इच्छा थी। भाई इससे लक्ष्य भाई से मैं एग्री करता हूँ। मुकेश खन्ना की रिसेंटली इंटरव्यू कह लो, पॉडकास्ट कह लो, ऐसी वैसी भाई कैसी तैसी अनसेंट बयान उन्होंने दिया है भाई, लिटरली। अगर कोई सपने में सोच रहा है कि मैं रियल लाइफ में शक्तिमान हूँ, वो भाई हमारे मुकेश साहब जी है। हमारे जो बचपन को भाई इतना निहारा, इतना बढ़िया भाई दिया शक्तिमान, लेकिन उसके बाद भाई साहब ने जो तौबा सारा मूड खराब कर दिया कि वो शक्तिमान प्ले करे। क्या रीजन थे कि आपको वो फिट नहीं लगता है शक्तिमान बनने की? शक्तिमान में शक्तिमान दिखना बहुत जरूरी है। ये एमए कैरेक्टर नहीं, एक्टर प्लस इमेज चाहिए, जाती जिंदगी की इमेज भी बीच में है। सर फिर तो किसी साधु को या 5 टाइम के नमाजी आदमी को ही देखो आप शक्तिमान बनाने के लिए। आपको शक्तिमान के लीड एक्टर की तलाश बॉलीवुड में नहीं बल्कि कुंभ मेले में करनी चाहिए थी। शक्तिमान को बंद हुए 20 साल हो गए, लेकिन मुकेश जी निकल नहीं पा रहे शक्तिमान से। इनको लगता है रियल में शक्तिमान है और इनके पास राइट है, सरकार ने इनको हक दिया है किसी को भी मोरालिटी के नाम पे सजा देने का। इसको पकड़कर गद्दे में बिठाकर मुंह काला करके पूरे शहर में जैसे मैंने पहली बार रिपीट किया, मतलब ऐसी बयान, ऐसी स्टेटमेंट भाई आप भी सुनकर अगर आपके दिल में भी थोड़ा सा इज्जत रेस्पेक्ट बचा था भाई मुकेश साहब जी के लिए, वो भी खत्म हो चुका है। और मेरा भी वही सीन है भाई। भर के घुमाना चाहिए शायद। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये लाइन मुकेश सर ने समय रैना के ऊपर बोली है उसका नया स्पेशल रिलीज होने के बाद। मुकेश जी अक्सर ऐसा करते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। इन्होंने कपिल शर्मा जब अपने पीक पे चल रहा था उसके लिए भी यही सब बोला था कि उसका शो एकदम अश्लील है, उसमें गंदी बातें होती हैं, वो मुझे कभी बुलाएगा तो भी मैं नहीं जाऊंगा, पता नहीं लोग उसको क्यों देखते हैं, पता नहीं। भाई बुलाने की बात सबसे पहले ये है भाई, समय रैना जो ओ जी हमारे भाई साहब है, वो क्या बुलाएंगे मुकेश साहब को? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है भाई। द पीपल वॉन्ट्स टू नो, क्या समय रैना इनवाइट करेंगे मुकेश सर जी को? बताओ भाई बताओ। कौन बेवकूफ गधे लोग बॉलीवुड से, टीवी इंडस्ट्री से उसके शो पे जाते हैं? मतलब इनके अकॉर्डिंग शक्तिमान के बाद जो चीज भी टीवी पे आई है, जो चीज टीवी के ऊपर हिट हुई है, वो सब गंदी है, अश्लील है, डबल मीनिंग है, फुहड़ता से भरी हुई है। और लोगों को ये सब छोड़ के आज भी शक्तिमान के वही 30 एपिसोड। भाई शक्तिमान के बाद बाकी शो के बारे में मेरे को उतना नॉलेज है नहीं, लेकिन भाई मैंने हातिम ताई भाई देखा है, मेरे को ठीक ठाक डिसेंट लगा। डिसेंट से अपग्रेड थोड़ा कहूँगा, थोड़ा सा बेहतर। शक्तिमान से कंपेयर करना गलत है भाई, बट ठीक ठाक लगा। लेकिन जो स्टेटमेंट है भाई मुकेश साहब का, बार बार देखने चाहिए अपने टीवी पे। मुकेश जी रुको, मैं कुछ नहीं देखूंगा, ना कपिल शर्मा ना समय रैना, कुछ नहीं, कोई टीवी सीरियल मूवी कुछ नहीं देखूंगा। रुको, ये टीवी खरीद के ले आया हूं मैंने उठा के फेंक दी अपनी एलईडी स्क्रीन भी, क्योंकि वो भी नए जमाने की थी। अपना वाईफाई राउटर भी फेंक दिया क्योंकि इंटरनेट पे गंदगी है। ये वाले टीवी पे इसी पे चलता था ना शक्तिमान, मुझे पता नहीं चलता था उसके गंदे वीएफएक्स हैं कैसे हैं, इसी पे ही देखूंगा मैं वापस। जैसे ये आदमी कुत्ता फिर से घूम रहा है, वही भौंक रहा है फिर से वही, क्योंकि ए भाई बॉडी शेमिंग करना, किसी एनिमल से भाई कंपेयर करना बहुत बुरा लगता है भाई। आप इतने उम्र दराज के आदमी हो भाई, आपके लिए जो रिस्पेक्ट था आप हो भाई, आप हो शक्तिमान, आप शक्तिमान की रोल प्ले किए थे भाई। इंडिया की फर्स्ट सुपर हीरो शक्तिमान, वो सब कुछ ठीक है एक साइड पे, बट जब ऐसी भाई सहन नहीं होता। उसको सिर्फ भौंकना आता है और भौंकने में ही उनको व्यूअर्स मिलते हैं। सॉरी शक्तिमान, बट आज आपने वो बात सच कर दी। यू इधर डाई हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। क्यों कर रहे हो सर आप ये सब? क्यों कर रहे हो? इतनी अच्छी अपनी आपने इतनी पोलाइट इमेज खराब कर ली। अपने से 3 जनरेशन नए बच्चों को करेक्ट करने में लगे पड़े हो आप। आपको लग रहा है नई जनरेशन है वो पूरी बेवकूफ है, वो जो देख रहे हैं वो गंदा है, जो उनको दिखाया जा रहा है, जो उनके लिए कंटेंट बना रहे हैं वो गंदे हैं, पूरी जनरेशन गंदी है, इनका पूरा कल्चर गंदा है, इनके थॉट्स, इनकी हैबिट सब गंदी है। तो ठीक है, लेट इट भी ना, ये तो आपका जमाना ही नहीं है। साढ़े जो लोग बेवकूफ है, गंदे हैं, अगर इतनी मेजोरिटी में लोग गंदे हैं तो झेलेंगे अपने आप को। सर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली गलत करने वालों को सजा नहीं मिल रही और आप मोरली गलत करने वालों को सजा देना चाहते हैं। तो भाई कॉन्स्टिट्यूट की बात छोड़ दो भाई, छोड़ दो भाई, नो
कमेंट उसके ऊपर लक्ष्य भाई तो भाई बोल दे के भाई उनका बैकग्राउंड ठीक ठाक है भाई, लेकिन हमारा उतना अच्छा है नहीं। हम बात नहीं करें तो अच्छा ही भाई, ना करें उसमें हमारा भलाई है भाई। कॉन्स्टिट्यूट के बारे में जब समय रैना के ऊपर केस हुआ था लास्ट ईयर, लेटेंट की कंट्रोवर्सी हुई थी, उस टाइम पे सुनील पाल, इंडिया के कुछ नेताओं के अलावा जो देश की संस्कृति बचाने के लिए लड़ रहे थे, उनमें एक मुकेश खन्ना जी भी थे। और जब अब समय रैना ने अपना यूट्यूब पे स्पेशल डाला स्टिल अलाइव, तो उसके अंदर उसने शक्तिमान का जिक्र कर दिया 1-2 मिनट के लिए, एक दो जोक मार दिए, तो उससे ऑफेंड होके मुकेश जी ने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी उसके ऊपर। सर पहली बात तो आप सोशल मीडिया पे हो क्यों? जब आपको अपने एको चैम्बर में रहना इतना पसंद है तो आपको तो सोशल मीडिया पे होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद आपको पता क्या है, समय रैना ने अपनी नई वीडियो डाल दी है। मतलब जब आप लक्ष्य भाई से भाई एग्री करना पड़ेगा, अगर आप सोशल मीडिया में हो, अगर आपकी फेस सुंदर सा फेस लेके कोई वीडियो अपलोड कर रहे हो, कोई शॉर्ट, कोई पोस्ट, कुछ भी कर रहे हो भाई, आप समझ लो आपके ऊपर कुछ आने वाला है भाई। तो इतना भाई सहन करना चाहिए भाई, पेशेंस रखो भाई, सहन करो, मजाक के तौर पर लो भाई, इतना सीरियस भाई। अरे आपकी एज तो भाई 15-20 वाला तो है नहीं, ऐसे टेंशन अगर लोगे भाई करते करते खत्म हो जाओगे भाई एक दिन। 10 बार आज के कॉमेडियंस को, समय रैना को, कपिल शर्मा को, इन्फ्लुएंसर्स को कॉल आउट कर करके आप 10 बार बोल चुके कि ये मोरली इनकरेक्ट है, इनको सालों को जेल में होना चाहिए, इन्हें सजा मिलनी चाहिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद तो आपके लिए उनका एग्जिस्टेंस जीरो हो जाना चाहिए। मतलब मैंने आपके ऊपर आज से पहले एक ही वीडियो बनाई है, उसके बाद अब मुझे लगा कि आप वापस वही चीज कर रहे हो, मैं दूसरी वीडियो बना के मेरे जितने भी विचार हैं इस सबसे रिलेटेड वो मैं रख दूंगा। उसके बावजूद भी आप यही सब करते रहोगे तो मैं बिल्कुल भी आपके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाने वाला। मैं अपनी लाइफ में कभी भी आपका नाम मेंशन नहीं करूंगा कहीं पे भी, क्योंकि जब मुझे दिख गया कि एक आदमी से मेरे विचार नहीं मिलते, वो आदमी बैक टू बैक यही सब चीज कर रहा है, तो मेरे लिए उसका एग्जिस्टेंस जीरो हो जाएगा, मेरे लिए वो इंसान मैटर ही नहीं करता। तो जब आपने मोरली इतना बैकग्राउंड ले रखा है, आपके लिए तो टुच्चे लोग मैटर ही नहीं करने चाहिए। आप क्यों बार बार सेम लोगों को कॉल आउट कर करके डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं? मुझे अगर एक इंसान इतना गंदा लग रहा है कि मैं चाहता हूं उसको सजा मिले, तो मैं उसके ऊपर बार बार वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं सोच हाँ भाई सिर्फ वीडियो बनाने की बात है नहीं, अगर आप नॉर्मल जिंदगी में किसी को कोई बात बोल रहे हो, क्या कोई ज्ञान पेल रहे हो भाई, सिंपली समझ लो, अगर वो बात आपकी सुन ही नहीं रहा है भाई, तो आप बोल के क्या ही करोगे? मतलब लिटरली भाई भैंस के आगे बीन बजाने वाला सीन है। अगर वो सुनेगा ही नहीं, वो मानेगा ही नहीं आपकी बात, तो भाई आप तो भाई लिटरली उसके लिए अनयूज्ड मटेरियल हो भाई, अनयूज्ड मटेरियल। ये बेवकूफ है, गधा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगर ये अगेंस्ट जा रहा है मेरे हिसाब से, तो भाई फिर तो कहीं ना कहीं फंसी जाएगा, इसको मिल जाएगी पनिशमेंट। मैं क्यों बार बार अपना मुंह गंदा करूं? जिसमें हंस रहे हैं लोग, तालियां मार रहे हैं लोग, मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ आवाजें, जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है वो भर के ये। हाँ, सिर्फ शक्तिमान की थी रियल ऑडियंस, उसके बाद किसी को रियल व्यूवरशिप मिली ही नहीं, किसी का कोई टिकट नहीं खरीदता, किसी के पास रियल ऑडियंस नहीं है, सबने मैकेनिकल आवाजें डाल रखी है, एडिट कर करके आवाजें डाल रखी है। इवन समय रैना ने तो बाहर जा के शो भी नहीं किया भाई, ये वीडियो भी उसने अपने घर पे ग्रीन स्क्रीन लगा के रिकॉर्ड कर रखी है, बाकी सब उसने एडिटिंग से डाला है। खुश एक तो यार हमारे यहाँ के पुराने आदमी भाई, ये कोई भी रियल चीज एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, एक्सेप्टेंस जीरो। सुनील पाल, मुकेश खन्ना जी और गोविंदा, 3 लोग हैं जो अपना डाउनफॉल एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। मतलब इनके ऊपर तो केस स्टडी बननी चाहिए कि भाई आपको अगर एक बार पीक फेम मिली है, उसके बाद जब आपका टाइम जा रहा है तो आपको उसके साथ कैसे डील करना चाहिए। मुकेश जी आपके पास तो इतना विजडम है, इतना लाइफ एक्सपीरियंस है, मुझे लगते हो आप थोड़े बहुत तो अभी भी समझदार। ये बात तो आपको भी पता होगी, हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड की अलग अलग इंडस्ट्री, रैप इंडस्ट्री, पॉप इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स पर्सन, किसी का भी एग्जांपल ले लो, कल जो फेमस था वो आज फेमस नहीं है, और जो आज फेमस है वो कल फेमस नहीं रहेगा। सबका एक टाइम होता है, एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ बस अब मेरा टाइम ओवर, अब नए लोग टेक ओवर करेंगे, और उसको हाँ भाई टाइम के साथ अगर आप इवॉल्व नहीं करोगे तो भाई आप डिसॉल्व हो जाओगे, टाइम आपको डिसॉल्व कर देगा भाई, और ऐसे गंदे तरीके से कर देगा कोई ढूंढेगा भी नहीं भाई। फॉर एग्जाम्पल लक्ष्य भाई ने ऑलरेडी दे दिया है भाई, क्या ही मैं रिपीट करूं। सिंपली एक्सेप्ट करो बस। मतलब पूरी जिंदगी तो कोई भी फेमस नहीं रहा, पूरी जिंदगी तो कोई भी रिलेवेंट नहीं रहा, आप हर वक्त इतना मिजरेबल क्यों साउंड करते हो? आप क्यों चाहते हो आज भी लोग सिर्फ शक्तिमान शक्तिमान? अरे सर क्या मतलब, क्या ग्रेट शो है सर, अभी भी कर दो। नहीं यार, हो गया, हम ही थी शक्तिमान के ऑडियंस सर, बढ़ गए हम भी, आगे बड़े हो गए हम भी। साहब किसने कहा आपको मैंने इसको बिठाया? मेरे ऑफिस में आ गया बोलो मुझे शक्तिमान बनना है, इज नॉट अलाउड। रणवीर सिंह को शक्तिमान नहीं बनने दूंगा, किसी भी कॉमेडियन को शो नहीं करने दूंगा, कपिल शर्मा का शो फूहड़ता अश्लीलता से भरा हुआ है, उसके शो पे नहीं जाऊंगा, इसको ये नहीं करने दूंगा, उसको वो नहीं करने। मुकेश सर ऐसा करो, एक टिकट बुक करो, बाली जाओ और बढ़िया आराम से मेडिटेट करके आओ वहां, तब आपको रियलाइज होगा कि इस समय आपको टांग अड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको मैंने किसी को अप्रिशिएट करता हुआ लाइफ में आखिरी बार पता नहीं कब ही देखा था, शायद देखा ही नहीं। आप सबसे अच्छे मुझे सच में वो शक्तिमान में ही लगे थे, जब से मैंने आपका रियल रूप देखा मैंने यार। हाँ भाई इससे एग्री भाई, इससे एग्री। हम सभी को पसंद भाई वही शक्तिमान है, जब हमको पता नहीं था भाई रियल लाइफ में मुकेश ऐसा था भाई, हमको वही पसंद है भाई। शक्तिमान कर घूम के आते थे भाई, वही अच्छे लगते थे भाई, गंगाधर शक्तिमान जो भी है। रियल लाइफ में उनका असली रूप देखने के बाद जैसे लक्ष्य भाई ने बोला भाई हो चुका है हमारा, खत्म टाटा बाय बाय, हमारा हो चुका है भाई, दिल भर चुका है। यार क्या आदमी है। इंटरनेट पे पोस्ट करना फ्री विल है हमारे लिए भी, और इवन हम तो जिनके ऊपर रोस्ट करते हैं उनके लिए भी। मैं भी बहुत बार बोल देता हूँ कि यार इन लोगों के पास इंटरनेट नहीं होना चाहिए, पर ऐसे डंके की चोट पे तो मैंने किसी को कुत्ता उत्ता नहीं बोला कि इससे तो छीन ही लो, इसको साले को जेल में डालो। ठीक है यार, मस्ती मजाक में बोल दिया, क्या क्रिंज कर रहा है, क्या उल्टी
सीधी चीजें कर रहा है भाई, इनके पास तो इंटरनेट होना ही नहीं चाहिए था। बस ठीक है, ओपिनियन देने तक सही है, और 2-4 लोगों को ऐसा बोल भी लो वहां तक भी ठीक है, समझ आता है कि हाँ चलो भाई करेक्ट ओपिनियन है इसका, ये सही चीज बोल रहा है समाज के लिए। पर हर न्यू एरा के फेमस बंदे को ये बोलना इसको नहीं काम करना चाहिए, इसको तो काम मिलना ही नहीं चाहिए, इसको तो भगा दो, इसको तो ईंट पत्थर बजाओ, या तो कुत्ता है, इसका मतलब तो आपकी ईगो नहीं एक्सेप्ट कर पा रही ना। कोई आपसे भी ज्यादा फेम कमा सकता है एक टाइम पे। अलाइव होने का सिर्फ बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अलाइव रहकर करते क्या वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है, आप करते क्या। एग्जैक्टली सर, अलाइव होना बड़ी बात नहीं है, बट अलाइव रह के आप क्या कर रहे हो वो बहुत बड़ी बात है। आप न्यू जनरेशन के साथ इवोल्व हो रहे हो या बस घर पे बैठ के उनको गालियां बक रहे हो, किसी मूवी को अपनी ईगो के लिए बनने से रोक रहे हो, खुद कोई किसी की तारीफ करने से रोक रहे हो, उसका स्टिल अलाइव से मतलब है कि वो अभी भी रिलेवेंट है, अनलाइक यू। और सच में सर मैं वैसे एक बात पे तो आपसे एग्री करता हूँ कि समय का शो इतना फनी नहीं था जितना कि आपका इस वीडियो का थंबनेल है सर। कुत्ते की तुम, टेरी की टेरी। इस थंबनेल के लिए थोड़ा बहुत तो एआई यूज कर, सॉरी यार, सॉरी सर, एआई को भी आप गाली बक दो, वो भी न्यू जेन प्रोडक्ट है ना, उसको भी गाली बक दो। आप और सुनील पाली देखा है मैंने, जो नई जनरेशन के साथ इवॉल्व नहीं करना चाहते, इसका भी कोई सामाजिक लग से भाई वीडियो की स्टार्ट में इसलिए मैं बोला ए भाई मेरे को इसलिए पसंद है भाई, सीधी बात नो बकबस भाई, सीधी बात नो बकबस करते हैं हमारे लग से भाई, जो आता है भाई और एकदम प्रैक्टिकल बात बोलते हैं भाई। दो चीज़ आपको भी पसंद आएगा, मेरे को भी आएगा, कुछ चीज़ आएगा नहीं पसंद, और भाई ठीक है भाई, सबके अंदर भाई है, लेकिन लक्ष्य भाई की चीज़ है भाई एकदम प्रोबैक निकाल दो, एक दो करता तो है ये एआई, एक दो उल्टी सीधी हरकत है, इसको भी साले को जेल भेजो। अरे जोक था, अरे साहब जोक था मतलब क्या होता है। आप मदर फादर के सामने खड़े होकर उसको गाली देके बोलोगे अरे जोक है, तो मदर फादर क्या करेंगे, थप्पड़ नहीं मारेंगे उसको। अरे सर लेकिन मदर फादर के सामने गाली दे कौन रहा है, कौन उस शो में, मुझे तो नहीं लगता समय या रणवीर में से किसी के भी मदर फादर बैठे हुए थे। पर हाँ, जो लोग उस शो को बैन करवा के कल्चर बचाना चाह रहे थे, उन्होंने उनके मदर फादर को बहुत गालियां दी हैं, उससे बच गया क्या सर कल्चर। मदर फादर के सामने गाली मत दो, बट कल्चर बचाने के नाम पे किसी के मदर फादर को गाली दे लो। एंड ट्रस्ट मी सर, आपके शो में बिल्कुल भी कोई भी वल्गर चीज, कोई भी डबल मीनिंग चीज नहीं थी, लेकिन वो भी हम मदर फादर के सामने नहीं देखते थे। इवन मुझे तो अब लगता है कि अगर मेरे मदर फादर उस शो को देखते मुझे पकड़ लेते, उसमें इतनी ब्रेन फ्राइड चीजें थी, तो ब्लेटेंट से ज्यादा तो उसको जस्टिफाई करने में टाइम लग जाता मुझे। मदर फादर के सामने सर लोग सेक्स भी नहीं करते, लेकिन दादा दादी अपने पोता पोती को खिलाते तो है ना, जब हो जाते हैं कि वाह यार तू बाप बन गया, मेरा बेटा भी बाप बन गया, मैं दादा बन गया, बोले हट ये तो तेरे सेक्स का प्रोडक्ट है, हट छी तूने ये इतना गंदा काम किया है, हट। मदर फादर को भी पता है बहुत सारी चीजें कर रहे हैं बच्चे, दुनिया में कुछ कुछ चीजें हो रही है, लेकिन सब कुछ माँ बाप बच्चों के सामने नहीं कर सकते और बच्चे माँ बाप के सामने नहीं कर सकते। हर कुछ ही क्यों माँ बाप के सामने करना है, और हर चीज में हाइपोथेटिकल मदर फादर वाली बातें डाल के उसको गलत ही एग्जाम्पल क्यों दिखाना है। कोई भी लड़की अगर किसी लड़के को कहे कि आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, वो लड़की नहीं है, वो मामला डार्क ये हो सब कर गया। रहा है क्या तू माँ बाप के सामने भी कर सकता है। अब जो मेरी उम्र हो रही है, मेरे माँ बाप तो इनडायरेक्टली साइन भी देते हैं कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो बता दे। अब ये थोड़ी कि जिस दिन मैं गर्लफ्रेंड बना रहा हूँ उस दिन अपने पापा को फोन करके मैं चीते लौंडिया से ऐड कर ली। अरे कुछ चीजें अंडरस्टैंडेबल होती हैं भाई। और रही इन सब चीजों पे मोरालिटी के ज्ञान पेलने की बात, तो हमारे यहाँ नशे के ऊपर, संभोग के ऊपर सब ज्ञान पेलते हैं सोशली बैठते ही, और बाकी सबसे ज्यादा दारू भी हमारे देश में बिक रही है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी हमारी है। यहाँ तो morality की थोड़ी- भाई समझ गए भाई, लक्ष्य भाई जैसे मैंने बोला है एकदम सीधी बात, जो मेन प्रॉब्लम है उधर उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, क्राइम है भाई, ड्रग है, सभी उधर कोई बात नहीं करता, लेकिन जो फेमस है भाई, जो अच्छा कर रहे हैं भाई, उनकी टांग खींचना है, उनकी टांग खींचना। इतना प्रॉब्लम है, इतना भाई चल रहा है भाई क्राइम, कोई बात नहीं कर रहा, उसके बारे में कुछ है नहीं भाई बात करने लायक भाई ज्ञानी लोगों का, लेकिन इन सभी के पीछे पड़ना है भाई। कमी बात हो तो तभी ठीक है। हैरानी है अगर इसके ऐसे शो में अगर कोई लोग जाता है तो मुझे उसके भी शिकायत है, मुझे तो यूट्यूब से भी शिकायत है, मुझे ये भी शिकायत है कि ये जो जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं क्यों अलाउड है। अरे आपको किस चीज से शिकायत नहीं है सर, मैं आपको कह रहा हूँ सब चीजों से शिकायत छोड़ो, आप टेलीकॉम कंपनी से शिकायत करो, इनके टावर पर चढ़ के टावर गिरा दो, इनके जो नीचे समुद्र में ऑप्टिक फाइबर केबल बिछा काट दो सर, सबमरीन ले जाओ काट दो, ना बचेगा बांस ना बचेगी बांस। और मैं तो आपको बता दिया डब्बा वाला टीवी मैंने ले लिया, अब रोज शक्तिमान देखा करूंगा मैं, नई जनरेशन को देखूंगा, पीट पीट के देखो सालों शक्तिमान देखो, इसके बाद कुछ नहीं है, नहीं भाई इसके बाद कुछ आया ही नहीं, जो 2 ब्रेन सेल्स बची है ना वे भी डेड हो जाएंगी मेरी। ये कहकर कि मैं डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूँ, अरे साहब डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया भर के लोगों को गालियां दे। सर तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, ना यूट्यूब पे शो डाल सकते, ना अपने मन की बात कर सकते। मुझे लगता है आपने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन भी ना इमरजेंसी के टाइम में पढ़ी थी आखिरी बार। कौन अलाउ करता है, क्यों अलाउ करता है, कौन है, कोई इसके ऊपर कोई है कोई? और अलाउ करने की जरूरत क्या है, मतलब अब जोक मारने की परमिशन लेने लगे तो फिर तो हाथी चींटी के जोक मारने में भी दिक्कत हो जाएगी देश में, कोई हाथी राइट एक्टिविस्ट आ जाएंगे, कोई चींटी राइट एक्टिविस्ट आ जाएंगे। ये डेमोक्रेसी इतनी वीक डेमोक्रेसी अगर है तो उसको बदल दो। यार पहले इन्हें कोई डेमोक्रेसी का मतलब बताओ यार, इन्हें कोई डेमोक्रेसी का मतलब बताओ। सर डेमोक्रेसी वीक नहीं है, वीक में बताऊं क्या है, आपका ईगो। समय ने आपको 1 मिनट का स्क्रीन टाइम भी नहीं। भाई इनको डेमोक्रेसी के बारे में कुछ पता नहीं, इनको सबसे पहले नॉर्थ कोरिया भेजो, उधर पता चलेगा डेमोक्रेसी का असली मतलब। भाई इनको नॉर्थ कोरिया ही भेजो अपने स्पेशल में, और आपने उस पर पूरी एक वीडियो बना दी। शक्तिमान का नाम पिछले 2 साल
साल में मैंने 2 ही बार सुना है, जब आपने लास्ट टाइम लेटेंट की कंट्रोवर्सी के टाइम पे अपनी स्टेटमेंट दी थी तब, और अब समय के स्पेशल में। तो समझ सकता हूं मैं आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। जब इंटरनेट पे रेलेवेंस सुनील पाल से भी कम रह जाए तो गुस्सा तो आता ही है। और मैं कसम से बता रहा हूं भाई, मैं कसम से बता रहा हूं, ये कुछ ही बोलते रहे कपिल शर्मा शो या समय के यहाँ से इनको कोई झूठा सा भी इनवाइट दे, कोई फेक नंबर से भी इनको मैसेज डाल दे आपको बुलाया जा रहा है। ये स्पोर्ट बॉय से भी पहले 1 घंटा पहले मिलेंगे शूट पे। सॉरी शक्तिमान, शक्तिमान से कौन लड़ सकता है? आप नहीं लड़ सकते, आप शक्तिमान से फिर भी आप लड़ने की कोशिश कर रहे लड़ना भी कौन चाहता है यार 67 साल के शक्तिमान से। और सर इस बात पे ऑफेंड हो गए कि उसने बोल दिया कि शक्तिमान से कौन लड़ सकता है। सॉरी शक्तिमान, जिसने उसकी वीडियो एडिट की होगी ना, उसको भी याद नहीं होगा कि इस पूरी वीडियो में कहीं शक्तिमान का भी जिक्र है। इवन उस स्पेशल की इतनी सारी रील कट के इंस्टाग्राम पे डली है, शक्तिमान वाली एक भी नहीं आई। सिर्फ आप ही ले रहे हो अपने आप को इतना सीरियसली, इतनी इंपॉर्टेंस कोई नहीं दे रहा सर। आप टेंशन फिर रहे हो, बिल्कुल ऑफेंड ना हो सर। आपके किसी ने कोई मजाक नहीं बनाया, मेरे तो सामने तक भी नहीं आई थी। मेरे सामने तो आप ही ये वीडियो आई है, फिर मैं भी देखा रहा है। मैंने कहा क्या हुआ, मैं कहा अच्छा हो हाँ सुना तो था। पहली 10 मिनट में कुछ ऐसा जिक्र हुआ था। हमारी इंडस्ट्री तो फ्री तो कोई भी उठाएगा, उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ा। आपके शो देखने के लिए उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ा। सर आपकी सो कॉल्ड इंडस्ट्री की टिकट से महंगी टिकट बिकती है इन शोज की, और वो भी लाखों टिकट्स बिकती हैं। मूवी की सबसे प्रीमियम टिकट होती है 1000 रुपए की, और इन शोज की सबसे सस्ती टिकट होती है 1000 रुपए की। कमेंट सेक्शन में लोग एग्री डिसएग्री कर लेंगे, थोड़ा तो आप भी रियलिटी चेक ले लो। इससे अच्छा तो यार किसी आते जाते इंस्टाग्राम रीलर को कॉल आउट कर देते आप, थोड़ा बहुत आपका लॉजिक फिर भी चल जाता। सीधा मोस्ट सोल्ड आर्टिस्ट को ही बोल दिया कि तू तो फ्री में कर रहा है, तो सब फ्री में देख रहे हैं लोग। मैं लीगल पॉइंट के ऊपर नहीं आया हूं बोलने के लिए, मुझे नहीं मालूम लीगली मैं इसको स्टॉप कर सकता हूं कि नहीं, लेकिन मॉरली पॉइंट के ऊपर मैं इसको एक तमाचा भी मार सकता हूं क्योंकि मेरा हक है। नहीं सर, आप पहले ना आराम से सोच लो। अभी आप थोड़ी देर पहले इस वीडियो में कह रहे थे आप कि लीगली डेफेमेशन का एक्शन लोगे, फिर आप कह रहे हो लीगली नहीं ले सकता तो मैं मोरली चांटा मार दूंगा। मतलब मुझे फिर ये बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे मोरली चांटा मारना कहां पे लिखा है? और अब हाँ भाई, मतलब जो दिल में सब कुछ भग दिया भाई। पहले कुत्ता चांटा मारना, भाई घर का माल है भाई। आलू जब पड़ा है भाई, आलू को लात मार दिया, चांटा मार दिया भाई, क्या है भाई? आप बताओ आप कितने सही हो? किसी ने ऐसे जबान से आपका थोड़ा सा मजाक उड़ा दिया, वो तो कुत्ता है, उस पर तो आपने डेडिकेटेड कुत्ता है वाली वीडियो बना दी, उसको तो जेल हो जाना चाहिए, बैन हो जाना चाहिए। और आप किसी को मोरली चांटा भी मार दोगे वो ठीक है, वो ये कहां पे लिखा है जी? फिर मैं आपको ही क्यों देखूं जी? समय रहना तो गलत है, आप तो फिर डबल गलत हो गए जी। असल में अपनी गलती और मेटा का एंड टू एंड एनक्रिप्शन किसी को नहीं दिखता। कुत्ते को फख्र नहीं होता, लेकिन कुत्ते की तरह जो कुत्ता बनता है उसको फख्र है। ये कुत्ता बन रहा है। ये हिंदी की क्लास कब शुरू हो गई है सर? हिंदी की क्लास में कब आया मुहावरे कैसे? मतलब 2 मिनट आप टॉपिक से क्या भटके मुहावरे शुरू कर दिया आपने। अभी थोड़ी देर और मेन टॉपिक याद ना आता ना इनको, तो ये वापस कपिल शर्मा पे पहुंच जाते, उसको गाली देने लगते हैं कि महाभारत की कास्ट के साथ मुझे क्यों नहीं बुलाया। वैसे सर आपको एक बात और बताऊं, कुत्ते की तुम हमेशा टेढ़ी भी नहीं होती, मेरे लैब्राडोर की तो नहीं है। और आपने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी इसको। एक काम करो, मैं आपको दूसरा सोल्यूशन दे देता हूं, अगर बाली वाला ठीक नहीं लग रहा तो। आप ना सुबह शाम क्या किया करो, अपना महाभारत वाला रोल और शक्तिमान खेलते रहा करो ग्रीन स्क्रीन लगा के। इससे क्या होगा, आपको अच्छा फील होता रहेगा, भाई बीपी इश्यूज नहीं होंगे, आप खुद उससे बचोगे, हम आपके अनवांटेड ओपिनियन से। इतना मिल्क तो यार UK07 को उसके दोस्तों ने नहीं गया जितना इन्होंने अपने वही 2 टीवी के रोल कर दिए। कि मुझे शिकायत है कि इस तरह की वीडियो को आपने एक दिन के अंदर 1.5 मिलियन व्यूअर्स कहां से आए? सर जांच पड़ताल। भाई मेरे को पता चल गया इनकी खुजली जलन किससे है भाई। कोई तो भाव नहीं देता भाई मुकेश जी को, ग्रेट मुकेश जी को। बट भाई समय रैना ने जब वीडियो डाला और 1 मिलियन के ऊपर भाई व्यूज आ गया, सभी को पता है। जल रहा है भाई अभी शक्तिमान का जल रहा है। उसी चक्कर में भाई इतना कुत्ता चाटा मारने की बात बोल दिया भाई। मत करो, 1.5 मिलियन व्यूज नहीं आए थे एक दिन में, 10 मिलियन व्यूज आए थे। और फिर कह रहे हैं जांच पड़ताल करिए, ये कहां से व्यूज आए हैं, ये रियल व्यूज हैं या फेक व्यूज है? सर रियल ही थे। और मैं आपको बताऊं कि आपको ये सब क्यों नहीं मिल रहा। सर हम ही थी आपकी ऑडियंस, आप इरेलेवेंट हो चुके हो। और ऐसा सबके साथ होता है, ये बात समय को भी पता होगी कि ऑडियंस एक टाइम बाद मूव ऑन कर जाती है। सबका अपना अपना टाइम होता है। जो आज मेरी ऑडियंस है उसकी कल एज भी बड़ी होगी, उनका लाइफ को लेकर पर्सपेक्टिव भी चेंज होगा, क्योंकि वो अपनी लाइफ में नई नई चीजें फेस करेंगे, उनका टेस्ट भी बदल जाएगा उसके अकॉर्डिंग, तो उनकी लाइकिंग। ऑब्वियसली भाई सभी यूट्यूबर का या बड़े यूट्यूबर का जो भाई मेनली 5 साल का ही लाइफ स्पैन होता है, करियर स्पैन, लाइफ स्पैन कह रहा हूं भाई, यूट्यूब में करियर स्पैन 5 साल का ही होता है। अगर भाई टेक यूट्यूबर या कुछ अलग भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी छोड़ दो, जिनका चलता रहता है भाई धीरे धीरे। बट मैंने जैसे देखा भाई, मैंने देखा एक टाइम पर फ्लाइंग बीस्ट भाई ब्लॉगिंग में नंबर 1, उससे पहले भाई निखिल चौधरी, मुंबई का निखिल चौधरी है भाई, या दूसरा कोई नाम है निखिल साहब, मुंबई का निखिल कह रहा हूँ भाई। उससे पहले भी भाई मैंने MS का भी देखा है भाई, लेकिन आप देख लो क्या हालत है भाई। अभी सौरभ जोशी टॉप पर है भाई। जाएगी जो टाइप ऑफ कंटेंट होगा वो अलग तरह कंज्यूम करेंगे। फिर अगर एक आदमी मुझे 2023 में फॉलो कर रहा था, मैं उसको पीट थोड़ी सकता हूँ कि भाई 2026 में मुझे क्यों नहीं देख रहा। मे भी उसकी शादी हो गई हो, उसके बच्चे हो गए हो, वो उस तरह के कंटेंट क्रिएटर देखने लगा हो। मे भी किसी की लाइफ में कोई ट्रेजेडी हो गई हो, अब वो मेरे कंटेंट से रिलेट ना करता हो। अब कोई बच्चा जब मैंने शुरू किया था वो 8-9 साल का होगा, वो तब मुझे नहीं देखता होगा, उसने अब देखना शुरू कर दिया होगा, या मे बी नए किसी कंटेंट क्रिएटर को देखना शुरू कर दिया होगा। दिस इज लाइफ, यू कांट ऑलवेज बी फेमस एंड रिलेवेंट। माइकल जैक्सन से बड़ा तो स्टार नहीं हुआ ना कोई, उसका ऑरा, उसकी फेम देखो एक टाइम पे कितनी थी, उसके बाद उसके फैंस भी मूव ऑन कर गए उसके साथ। और भाई एक चीज है भाई, आप तो भाई किसी का ऐसे गला पकड़ के नहीं बोल सकते यार तो तेरे को शक्तिमान देखना पड़ेगा, तू कुछ और नहीं देखेगा। अरे भाई जस्ट दिमाग लगाओ, जस्ट यूज योर ब्रेन भाई, और थोड़ा ठहर जाओ, थम्बा भाई। आप जबरदस्ती किसी को कंट्रोल कैसे करोगे भाई?
और अभी के टाइम में कंट्रोल करना भाई इम्पॉसिबल है। घर वाले अपने बच्चे को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाते भाई, तो आप कैसे करोगे? के फैंस थोड़ी चले गए, वो सब अलग अलग आर्टिस्ट को देखने लगे, अलग अलग फैंडम में बट गए। हर कोई मूव ऑन कर जाता है अपनी लाइफ में। यू आर नॉट हिम ब्रो। शक्तिमान के टाइम पे बच्चे मर रहे थे और शक्तिमान ने बच्चों को मारा है। अरे हु द हेल आर यू टू टेल मी दिस? कहीं भी शक्तिमान गिल्टी नहीं पाया गया। उस समय एक स्कैंडल था। अच्छा ऐसा है क्या सर? ऐसा है क्या? समय रैना ने ऐसी फालतू वाला जोक मार दिया था क्या? कि कई बच्चों ने जंप लगाया एक माले से कि शक्तिमान बचाने आएगा, लेकिन शक्तिमान बचाने नहीं आया। ये कहानी बहुत फेमस हो गई थी उस वक्त। कुछ कुछ उसमें हकीकत है, कुछ कुछ उसमें हकीकत है। और सर अब मेरे पीछे मत पड़ जाना, ये दोनों ही आप ही की वीडियो थी, आप ही के बीच में है जो भी है। मैंने तो बस वीडियो दिखा दी कि हाँ भाई ठीक है, मुझे नहीं पता क्या सच क्या झूठ। हो सकता है आप ही झूठ बोल रहे हो, है ना? इस वाली में झूठ बोल रहे हो। जो आपने बोला कि ऐसा कुछ नहीं था, सब मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए थे, वही सब। देखो मैं आपके साथ हूँ, मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। मेरे तो आप सुपर हीरो सुपर दादाजी सब हो आप मेरे। एंड टू बी ऑनेस्ट नो हेट टू यू सर, ना कभी होगी, कभी भी नहीं हो सकती मुझे। तो मैंने तो आपसे एज एन आर्टिस्ट बहुत कुछ सीखा है, बट मैं सेम चीज बोलूंगा, आप भी आर्टिस्ट ही हो और आप ही क्राफ्ट की इज्जत नहीं करते। मतलब पीक डेल्यूजनल इंसान का प्राइम एग्जांपल बनते जा रहे हो आप। आपने अपनी इतनी अच्छी लेगेसी खराब कर दी हर बात में फालतू बोल बोल के। मुझे खुद ये सब देख देख के अच्छा लगता, क्यों यार, वाई? और मुझे लगता है मुकेश सर की जेलेसी सुनील पाल की जेलेसी से अलग है। सुनील पाल को रियलाइजेशन है कि वो ये सब जेलेसी में कर रहा है, लेकिन मुकेश सर को सच में लगता है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं सब करके। वो सोसाइटी को चेंज कर देंगे। उन्होंने अपने चैनल पे एक पॉडकास्ट बनाया हुआ है जहां पे उन्होंने शक्तिमान को भी बुलाया, और शक्तिमान और गंगाधर दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए उन्होंने गंगाधर को भी इनवाइट किया हुआ है वहां पे। और मैं तो अभी भी कह रहा हूँ सर, आप आइए, आप अलग अलग शोज पे आइए, अपना यूट्यूब चैनल चलाओ, आप ओपिनियन दो हर चीज में। लो, हर किसी का ओपिनियन सुनना होता है। हमें तो खुद लगता है आपके पास बहुत विजडम होगी, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस होगा, आप बोल सकते हैं चीजें, आप बता सकते हैं। बट अगर आपका ओपिनियन जेलेसी, हेट, नार्सिज्म से भरा हुआ है, फिर कौन सुनेगा? मतलब बैक टू बैक एक आदमी सिर्फ कॉल आउट कर रहा है, चीजों को कॉल आउट कर रहा है, पंच डाउन कर रहा है, लोगों को उंगली कर रहा है कि तू कुत्ता है, तू ये है, आज के सारे कॉमेडियंस को मर जाना चाहिए, इनको जेल हो जानी चाहिए, इसको बैन कर दो, वो कर दो। वापस वही बात कहूँ, शक्तिमान का जमाना नहीं है। थोड़ा सा आप अपने आप को चेंज करो, तब आपको समझ आएगा। उन लोगों को इतने लोग इसीलिए अप्रिशिएट नहीं कर रहे। अगर कोई सच में ही खराब होता, वो इतना और इतनी फेम नहीं बटोर सकता। इसका मतलब तो यही है कि आप ही कहीं पे लैग कर रहे हो कुछ, या आप जस्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। दैट्स इट गाइस। भाई मेरे को दो चीज़ भाई बहुत पसंद है आखिरी में लक्ष्य भाई का। एक बात भाई बोला कि अगर शक्तिमान को ऐसे ही रहने देते, या भाई रियल लाइफ में मुकेश चौधरी कुछ नहीं करता, कुछ नहीं बोलता, तो भाई ठीक था। हम भी याद करते, नॉस्टैल्जिया हिट होता भाई इधर कि हाँ एक टाइम पर शक्तिमान था भाई, एक ऑरा हमारे दिमाग पर होता। लेकिन भाई अभी सभी के लोगों को पता है भाई मुकेश सर जी शक्तिमान है, और वो रियल लाइफ में जो कर रहे भाई लोग भाई संभाल नहीं पा रहे भाई, लोगों की दिमाग से ऊपर जा रहा है भाई सभी बात। और कुछ बात ऐसे बोल दी भाई हजम भी नहीं हो रहा है भाई, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया है भाई सुनकर। और लक्ष्य भाई की दूसरी बात जो मैं बोलना चाहूँगा भाई, आप अपना ओपिनियन दो, पॉडकास्ट में जाओ, इंटरव्यू जाओ, यूट्यूब चैनल भी चलाओ, लेकिन अब ये मत कोशिश करो कि मैं चेंज करवा दूंगा, मैं अंधेरा कायम करूंगा। भाई जो भी है आप ओपिनियन दो, इधर तक ठीक है, लेकिन खुद ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो गलत है भाई। तो दैट्स इट भाई, आज का वीडियो इधर तक ही था। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। गुड बाय।